फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें शेयर करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक और मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। अब बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिससे बहुत लोग परेशान हैं, वो है गैस। बहुत सारे लोगों की गैस की प्रॉब्लम है, बदहजमी है, अपच है। इन सारी चीज़ों के होने का कारण क्या है? जब हमारी जठरागिनी कमज़ोर पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो बदहजमी की समस्या हो जाती है। जितना भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में काफ़ी टाइम के लिए पड़ा रहता है और वहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाता है और गैस बनने लगती है। वो गैस ज़्यादातर उन एरियाज़ में जाकर स्टोर हो जाती है जो एरिया हमारी बॉडी का कमज़ोर होता है, जैसे कि कमर में, घुटनों में, जोड़ों में। जिनका जो एरिया कमज़ोर है वहाँ जाकर स्टोर हो जाती है। कुछ लोगों का इसके कारण सिर दर्द होने लगता है, कुछ लोगों का सीने में जलन होने लगती है, कमर में दर्द होने लगता है। आपने कुछ लोगों को कहते ये सुना होगा कि मेरे बॉडी में हवा भर चुकी है, मेरे को वात यानी वायु की समस्या है। तो वो क्या है? बॉडी में हवा ज़्यादा स्टोर रहने से ही तो ये समस्या आती है। जिन लोगों का खाना सड़ता है, जल्दी नहीं पचता, उनको ही ये समस्या आती है। तो आपने क्या करना है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी जठरागिनी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जठरागिनी को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके आपने सुने होंगे। अजवाइन का यूज़ करना, सौंफ का यूज़ करना, गुड़ का यूज़ करना, बहुत सारे तरीके आपने किए भी होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका सटीक बेनिफिट लेना, तो उसके लिए पहले आपको अपनी बॉडी को उत्तेजित करना होगा, स्टिमुलेट करना होगा, ताकि आप पर उन चीज़ों का असर हो सके। तो आज मैं ऐसा ही तरीका बता रही हूँ जिसके द्वारा आप अपनी बॉडी में से गैस की समस्या, इनडाइजेशन यानी बदहजमी को दूर कर सकते हैं, अपनी जठरागिनी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहती हूँ। आपको मैं ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रही हूँ जिसके द्वारा आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3 स्टेप है इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट myfitnessbeauty.com पर जाकर इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला, कि आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ ढूंढना है। दूसरा, अपनी उस एक्यूप्रेशर पॉइंट के एरिया को आपने स्टिमुलेट करना है यानी उत्तेजित करना है। उसके बाद हमने करना है इसका इलाज। जैसे ये हाथ होता है, इस तरीके से हाथ है, तो आपको मेरा हाथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऐसे ही आप अपने हाथ को कर लीजिए और आपने राइट हैंड ही करना है। राइट हैंड के आपको ये दो, मैंने ज़्यादातर ये चीज़ बताई है कि ये जो चीज़ें होती हैं साइड वाली, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये हमारे दोनों हैंड होते हैं, और ये बीच के जो होते हैं ये दोनों रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, ये हमारी लेग होती है। इनका आप सेंटर ले लीजिए। आपको मैं पेन के द्वारा बताना चाहती हूँ, इनका आप सेंटर ले लीजिए। इनका आपने सेंटर ले लिया, जैसे किसी भी पेन से आप भी लाइन खींच लीजिए, बिल्कुल सेंटर ले लिया। ठीक है, लाइन लगा ली। उसके बाद आप एक लाइन अपनी कलाई पर भी लगा लीजिए, कलाई पर भी लाइन लग गई। ठीक है, और इस लाइन को इस तरीके से मिला लीजिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं। जो हमारा ये हथेली है, पाम है, ये हमारा पूरा का पूरा पेट है। तो अब हमने अपनी जठरागिनी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमने अपने उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को ढूंढना है जिसके द्वारा हम अपनी बदहजमी की समस्या को दूर कर सकें और अपनी जठरागिनी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इस लाइन, आपने एक लाइन लगा दी, सेम इसी तरीके से लगानी है कि दोनों लेग के सेंटर में, यानी ये पूरा का पूरा एरिया हमारी टमी है, हमारा पेट है। तो यहाँ थंब वाली साइड पे आपने इस तरीके से इतना एरिया कवर कर लेना है। आपको कवर करा हुआ दिख गया? ये जो एरिया बीच में आ गया, जो मैंने अभी काला कर दूं, तो ये लो पेन से काला कर दिया, तो ये जो एरिया है इसे हमने ढूंढ लिया। ये एरिया वही एरिया है जहां हमने अपने ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, यानी कि हमने इस पॉइंट को प्रेस करना है।
तो इस पॉइंट को किसी भी तरीके से आप चाहें तो थंब के द्वारा, पेन के पिछले एरिया के द्वारा, अगले एरिया के द्वारा नहीं, पिछले एरिया के द्वारा। इसके अलावा अगर आपके पास एक्यूप्रेशर टूल है तो बेस्ट है, आप उसके द्वारा भी प्रेस कर सकते हैं। जब आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी पॉइंट को ढूंढते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अगर वो पॉइंट दर्द करे तो आपने सही ढूंढा, नहीं तो गलत ढूंढा। तो अगर आपके यहाँ पेन हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी जठराग्नि जो है वो कमज़ोर है और आपके अंदर बदहजमी, गैस, एसिडिटी, इसका मेन कारण यही है। मोस्टली लोगों को क्या होता है कि एक बॉडी में गैस बनने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो वो क्या करते हैं, पेन किलर खाते रहते हैं। तो आप पेन किलर नहीं खाइए, बल्कि अपनी बदहजमी की समस्या को दूर कीजिए। तो ये पॉइंट को हमने ढूंढ लिया। अब सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, इस एरिया को स्टिमुलेट करना है, उत्तेजित करना है, ताकि इस पर हर एक ट्रीटमेंट का असर हो सके। तो इसको आप रब कर सकते हैं, जैसे कि गरम कर रहे हैं। आप इसे पॉइंट से प्रेस कर सकते हैं, कैसे भी। ये एरिया हल्का सा दर्द करने लग जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, पेपर टेप आती है, आप पेपर टेप ले लीजिए और उसके ऊपर जो आपने सीड लगाने हैं, दाने लगाने हैं, वो सिर्फ 2 ही चीज़ों के दाने काम करते हैं। एक तो है मेथी दाना, दूसरा है काली मिर्च। उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि मेथी दाने में इतनी इलेक्ट्रोलाइट शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, जो हमारे पेन को दूर करने का काम करती है। हमारी बॉडी में से जितना भी दर्द है उसको दूर कर सकती है। तो आपने पेपर टेप पर इतनी पेपर टेप ले लीजिए, उसके ऊपर मेथी के दाने लगा दीजिए, 10 से 15 दाने लगेंगे। तो इस एरिया पर आप लगाकर रात को सो जाइए। जब आप रात को सोएंगे तो ये इसका सबसे बेस्ट टाइम है इलाज का, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं करती, हमारी बॉडी उस टाइम रिकवरी करती है हर चीज़ की। हमारे मसल पेन की या फिर किसी भी एरिया की रिकवरी हो रही होती है, हमारे माइंड को शांति मिल रही होती है। तो आपने इस पॉइंट्स पर सीड्स को लगाकर सो जाना है। ये तीनों के तीनों अगर तरीके, यानी फर्स्ट तरीका आपने सही तरीके से पॉइंट को ढूंढा, दूसरा तरीका आपने अपने उस एरिया को स्टिमुलेट किया, उत्तेजित किया, और तीसरा सीड लगाकर अगर आप सोते हैं तो आप देखेंगे कि गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, हमारी मेटाबॉलिज्म की ताकत बढ़ जाएगी, जिससे हम खाना खाएंगे तो वो अच्छे तरीके से पच सकेगा। जिनको भी कब्ज रहती है, गैस बनती है या फिर लूज मोशन रहते हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, वो बहुत ही खास है। वो क्या है, अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं, कोई भी तरीका असर नहीं करेगा, तो आंतों के लिए कौन सा पॉइंट होता है, हाथ का मिडल एरिया, बिल्कुल मिडल का एरिया। ये एरिया जो है वो हमारे आंतों का होता है। तो पेन से अगर बता दूं, 1 सेकेंड, तो ये जो एरिया है ये हमारे आंतों का होता है। यहाँ आपने कोई भी सीड नहीं लगाना, जस्ट आपने प्रेस करना है, थंब से करिए, किसी भी टूल से करिए। अगर यहाँ आपके पेन होता है तो आपकी आंतें कमज़ोर है, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो आपके खाने को पचा सके, तो वो खाना पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास। जिनको भी इंडाइजेशन, गैस की प्रॉब्लम के कारण सिर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसे ज़रूर आजमाएं। अगर आपके किसी फ्रेंड्स को या फिर रिश्तेदारी में किसी को भी प्रॉब्लम है तो उसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान फ्री में इससे बेनिफिट ले सके। इससे तो कोई पैसे नहीं लग रहे, सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दिन में आप 3 बार 4 बार इस एरिया को, आंतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस एरिया को प्रेस ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।